स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 28। अगेन असर्शन एंड रीजन है। क्या बोल रहा है भाई असर्शन? Paradoxically, the number of specific chromosome remains constant or conserved in the meiosis. Paradoxically मतलब हाइपोथेटिकली ऐसा लगता है, जैसे अपन गए भाई डेजर्ट में गए तो डेजर्ट में अपन को मिराज दिखता है और ऐसा लगता है कि पानी 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 होता नहीं, होता तो डेजर्ट है भाई। तो यहां पर इसे अपन क्या कहेंगे भाई? पैराडॉक्स है ये। पैराडॉक्स यानी एक तरह से ऐसा फील होता है पर होता नहीं है। ओके, तो भाई ये क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा एनसीईआरटी बोलेगी जब अपन के मियोसिस को समझा रही होगी उसका इंपॉर्टेंस। ओके, तो कांस्टेंट और कंजर्व्ड इन द मियोसिस कि भाई ये पैराडॉक्स है कि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंजर्व हो जाते हैं या कांस्टेंट। क्योंकि मियोसिस में सबको मालूम है कि पहला जो होता है मियोसिस 1 हेट्रोटाइपिक, जिसमें क्या हो जाता है? क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं पर डीएनए का अमाउंट सेम रहता है। फिर क्या होता है? दूसरा हो जाता है मियोसिस 2 जो कि होता है होमोटाइपिक, और उसमें क्या हो जाता है? इक्वेशनल कहते हैं उसे भाई। इक्वेशनल में क्या हो जाता है? अमाउंट ऑफ डीएनए भी हो जाता है हाफ। तो अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो गया है सेकंड मियोसिस में, और फर्स्ट मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ। तो कुल मिलाकर दोनों ही हाफ हो गए ना भाई। इज इट क्लियर? अब यहां पर क्या हुआ है कि भाई हाफ हो रहा है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं? भाई सेम, ये जनरली मियोसिस होता कौन है? अगर अपन कुछ लोअर प्लांट को हटा दे जिसमें एल्गे और ब्रायोफाइट्स और ये आते हैं, अगर अपन इनमें से कुछ को हटा दें, ये हटा दें, तो जनरली भी मियोसिस किस में होता है? गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनते हैं। अरे उसी में तो होता है। और गैमीट बनने का मोटो क्या है? क्यों बनाए भाई आपने गैमीट? गैमीट इसलिए बनाए, मेल गैमीट एज ए स्पर्म, फीमेल गैमीट एज ए आई मीन द अपन ने एज ए ओवम बनाया, क्योंकि आगे चलकर ये करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो मियोसिस हो गया गैमेटोजेनेसिस में, और उसका मेन कॉज था कि वहां पर उन्हें करना है फर्टिलाइजेशन। तो गैमीट ने आपस में कर लिया फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या हो गया? अरे भाई कांस्टेंट और कंजर्व हो गए ना। तो नो डाउट लग रहा है कि मियोसिस से हाफ हो रहे हैं, पर मियोसिस होता है गैमेटोजेनेसिस में, और गैमेटोजेनेसिस का मेन मोटो होता है फर्टिलाइजेशन करना। तो मोर और लेस मियोसिस होने का मेन कॉज क्या है भाई? क्यों हो रहा है? आगे चलकर यही तो आगे चलकर आई मीन फ्यूजन के थ्रू फर्टिलाइजेशन करेगा, तो हाफ हाफ वापस क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड हैप्लॉइड आपस में क्या हो जाएंगे? डिप्लॉइड हो जाएंगे ना। तो मोटा मोटा एक तरह से ये क्या कर रहा है? कांस्टेंट और कंजर्व कर रहा है ना, पर इनडायरेक्टली कर रहा है। लग रहा है मियोसिस ने हाफ किया, पर मियोसिस का बेसिक कॉज गैमीट का बनाना, और गैमीट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि करवाना है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से कंजर्व और कांस्टेंट हो जाएंगे। तो मियोसिस अलोंग विद द फर्टिलाइजेशन, देखो वर्ड आया ना मेरा बेटा, फर्टिलाइजेशन रिक्वायर द कांस्टेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ द स्पेसिफिक नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द ईच स्पीशीज। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीप इन योर माइंड, आंसर वुड बी 1। और यहां पर मोटा लोचा जो है समझने वाला, इट इज द पैराडॉक्स। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, यानी ये फॉल्स है कि भाई यह मियोसिस कर रहा है, बट एक्चुअल में मियोसिस सपोर्ट कर रहा है कंजर्वेशन में। लगता है कि यह कर रहा है हाफ। ओके, दिस वन तो आंसर रहा 1। थोड़ा सा खोपड़ा लगाओगे और फोकस रहोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। अगेन असर्शन रीजन है। द न्यूक्लियस कैन बी स्टडीड इन द इंटरफेज। इंटरफेज में न्यूक्लियस का स्टडी किया जाता है। इंटरफेज में क्या होता है भाई? सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमेटिन फॉर्म में होते हैं। और क्रोमेटिन कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक तरह से होता है एंटेंगल्ड, और जब ये एंटेंगल से हो जाएगा अनटेंगल्ड, अनटेंगल होगा तो इसका नाम रख देंगे क्रोमोसोम बन गया रे भीड़ो। क्लियर? तो अब यहां पर ये प्रॉपर, अब और इसमें क्या होता है? और इसमें एक तो खुला हुआ, कोई चीज खुली हुई है तो आप उसका एक एक पार्ट ढंग से डिस्कस कर पाओगे, देख पाओगे। ओके, और इंटरफेस में क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर क्या होता है भाई? G1, फिर क्या होता है S, फिर क्या होता है G2। और भाई इन सब में क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन। इसमें क्या बन रहा है? अरे नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज के फॉर्म में एंजाइम बनते हैं भाई। और एस में क्या हो रहा है? एस में यहां पर बनता है हिस्टोन प्रोटीन,
और यहां पर क्या बन रहा है, ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन बन रहा है। कुल मिलाकर ट्यूबुलिन क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर के फॉर्म में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कराएगा, नॉन हिस्टोन और हिस्टोन के फॉर्म में एक तरह की न्यूक्लियोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है भाई। तो एम फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो भाई क्यों स्टडी की जा सकती है, क्योंकि मैक्सिमम वर्किंग ही वहीं पर हो रही है और स्ट्रक्चर पूरी तरह से अनकंडेंस रहते हैं, खुले रहते हैं। तो आंसर रहा 1, क्योंकि इंटरफेज में ये सारी चीजें प्रॉपर्ली ग्रोथ करती है, एक्सपांड होती है, खुलती है। इज इट क्लियर? तो आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 29 का 1।